Hello बच्चा लोग, welcome to all of you to the Professor of Science. In today's lecture we are going to start with the thermodynamics. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि हर 2-3 दिन के बाद अपन आएंगे और एंट्रेंस के क्वेश्चंस लेकर साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले प्रॉमिस करा था कि अगले सेशन में मैं थर्मोडायनामिक्स या इलेक्ट्रो या केमिकल काइनेटिक्स कुछ करने वाला हूं। तो आज मैंने थर्मोडायनामिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी भी डिमांड थी कि सर आप थोड़ा सा सिनॉप्सिस भी डिस्कस किया करो, तो मैंने बोला व्हाई नॉट। अब बच्चा जो बोलेगा वो मेरे को करना पड़ता है, बराबर है। तो वो चीज को कंसिडर करते हुए मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, उसके साथ साथ में आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टेन synopsis, certain concept. So get set ready. So the question number 1 जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, in the exothermic reaction the enthalpy of reaction is। देखो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक है मतलब ये 10th के बच्चे को भी आता है, लेकिन अपन स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब मैं सीधा बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन डाल दूंगा ना तो तुम लोग चकरा जाओगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं। सो पहली बात देखिए, एक्सोथर्मिक क्या होता है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक। यस तुम लोग को पता है, मेरे को मालूम है, बट मैं बता रहा है ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो है ना बच्चा लोग, अपन सीईटी वाले के लिए भी वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ 10-12 क्वेश्चन है ना वो बहुत ही बेसिक है। आने को जेई में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है और सीईटी में भी आ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो श्योरली सीईटी से दूर रहेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होता है। बात समझ में आ रही है सबको बच्चा लोग? यस और नो ऑल ऑफ यू? ओके। तो पहला क्वेश्चन यहां पे जो लिखा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज फॉर एक्सोथर्मिक। तो भाई एंथैल्पी को आप डिनोट करते हो डेल्टा एच से। किससे डिनोट करते हो? डेल्टा एच। और डेल्टा एच जो होता है वो हमेशा होगा नेगेटिव। क्या होगा बच्चा लोग? नेगेटिव। सही सोच रहा है। व्हाट अबाउट एंडोथर्मिक? ये एक एक्स्ट्रा बताता हूं मैं। एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है बच्चा लोग, ये भी तुम लोग को पता ही है। डेल्टा एच क्या होता है एंडोथर्मिक के लिए? पॉजिटिव। अच्छा अभी कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा इसका ग्राफ कैसे जाता है, तो वो अपन एक्स्ट्रा इधर पे सीख रहे हैं। देखो अगर आपने ग्राफ प्लॉट करा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो आर से स्टार्ट हुआ रिएक्टेंट और ये आपका हो गया प्रोडक्ट। R for reactant and P for product. This is the on the y axis we have energy. क्या है? Energy. And x axis पे आपका progress of reaction है। तो अगर मेरे को किसी ने पूछा ये ग्राफ किसके लिए है, एक्सोथर्मिक के लिए है कि एंडोथर्मिक के लिए है, तो अपन क्या बोलेंगे? सही सोच रहा तुम लोग। विल से इट इज, देखो क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, मतलब प्रोडक्ट ने एनर्जी को खाया है। बात समझ में आ रही है सबको? तो प्रोडक्ट एनर्जी खा रहा है मतलब एनर्जी को गेन कर रहा है ना बच्चा लोग। सो आई विल से इट इज एंडोथर्मिक। ये किसका ग्राफ है? एंडोथर्मिक का ग्राफ है। यस और नो? सही जा रहा है? वेरी गुड। अब अगली तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर मैंने सेम रिएक्शन ले लिया। अब खाली मैं इसका ग्राफ है ना रिएक्टेंट को ऊपर रख रहा हूं और प्रोडक्ट का पीक जो आ रहा है वो थोड़ा नीचे आ रहा है। दिस इज आर एंड दिस इज पी। सो बच्चा लोग क्या हो रहा है, अगर मेरे को पूछा ये ग्राफ किसके लिए है, एक्सो के लिए है कि एंडो के लिए, तो मैं क्या बोलेगा? देखो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है ना वो प्रोडक्ट की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। एनर्जी को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो जब रिएक्टेंट ने एनर्जी को रिलीज कर दिया है तो उसकी एनर्जी घट गई है, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बच्चा लोग? एक्सोथर्मिक। किसका ग्राफ है ये? एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ रही है सबको? कोई डिफिकल्टी मेरे को लग रहा है इसमें आप लोगों को नहीं आना चाहिए, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। यस आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत बढ़िया। हीट required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius। देखो दो चीजें होती है, एक होता है स्पेसिफिक हीट और एक होता है मोलार हीट कैपेसिटी। अगर मैं आपको कोई सब्सटेंस दे दूं और मैं बोल रहा हूं उसका तापमान 1 डिग्री से बढ़ा दो, मान लो आपके पास है ना 1 किलो कोयला है, कोल
कोयले को ना आप गर्म कर रहे हो, तो भाई 1 किलो कोयला अपना तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी को खाएगा उसको बोलना है हीट कैपेसिटी। क्या बोलना है? हीट कैपेसिटी। सो यहां पर वो क्या बोल रहा है, 1 मोल सब्सटेंस का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाना है ना, तो मोलार हीट कैपेसिटी। जब 1 मोल आ गया तो मोलार हीट कैपेसिटी। जब अमाउंट डिस्कस फिक्स नहीं है, अमाउंट कुछ भी है, आप बोल रहे हो सर 10 किलो, आप बोल रहे हो सर 1 किलो, आप बोल रहे हो सर 1 मोल, तो जब 1 मोल का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाया जाएगा तो वो जो भी हीट गेन करेगा उसे बोला जाएगा मोलार हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? तो इसका राइट ऑप्शन यहां पे क्या बन जाएगा? मोलार हीट कैपेसिटी। यस और नो? सही आ रहा है आप लोगों को? एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक वाटर इक्विवेलेंट भी होता है, वो भी मैं बता देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम सब्सटेंस का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो भी वो टेम्परेचर को गेन करेगा, जो भी हीट को वो गेन करेगा, उसको क्या बोलना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बच्चा बोलेगा सर ये हीट वाटर इक्विवेलेंट क्या है? वाटर इक्विवेलेंट है ना पानी का वो अमाउंट है जो किसी भी कंटेनर का तापमान 1 डिग्री से बढ़ा देगा। व्हाट आई टोल्ड, पानी की मात्रा आप क्या करते हो ना कि जब पानी को लेते हो किसी कंटेनर के अंदर तो आप क्या करो, पानी भरते जा रहे हो, पानी भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंटेनर का तापमान भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो पानी की वो मात्रा जो कंटेनर का तापमान 1 डिग्री से बढ़ा दे उसको क्या बोलना है? वाटर इक्विवेलेंट। इसका जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने तुमको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, इसकी जरूरत अपने को जेईई नीट में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। स्पेसिफिक हीट सबको समझा? मोलार हीट मैंने समझा ही दिया है। तो यहां का राइट ऑप्शन क्या है? मोलार हीट कैपेसिटी। क्या बच्चा लोग? मोलार हीट कैपेसिटी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ग्रेविटी ये सब फिजिक्स में आता है, ग्रेविटी ये सब उधर पढ़ने का। केमिस्ट्री में अपन रिएक्शन पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? सब सही है? बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, टाइप ऑफ सिस्टम। देखो भाई सिस्टम तो बहुत है, सब सिस्टम ही है भाई। जब मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो मतलब सी दिस पर्टिकुलर सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो प्लांट एंड लिविंग बीइंग्स आर एग्जांपल ऑफ। अब बच्चा बोलेगा सर ओपन सिस्टम में क्या होता है? जैसे कि अगर आपने ये चैप्टर का थ्योरी पढ़ा है, पढ़ा तो रहेगा ही तुम लोग ने। अभी ओपन सिस्टम में क्या होता है बच्चा लोग कि आप क्या करते हो ना, जैसे गर्म हॉट वाटर है, क्या है? हॉट वाटर। अब हॉट वाटर को आपने क्या कर दिया, एक ऐसे ग्लास में रख दिया, पानी भरा हुआ है इसमें अंदर, अब यहां से भाप बन के उड़ रहा है, ठीक है? तो पानी की मात्रा कम हो रही है और समय के साथ वो ठंडा भी हो रहा है। तो ऐसा कोई कंटेनर जिसके अंदर आपने कोई चीज भर के रखी है, पानी जो है वो समय के साथ कम होते जा रहा है, ठंडा भी होते जा रहा है, तो आपने क्या बोलना उसको? The system which is letting the matter as well as energy का exchange और loss। ऐसा कोई सिस्टम जो एनर्जी को उड़ने दे और मैटर को भी उड़ने दे, कहां पे? एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में, तो उसको क्या बोलना है बच्चा लोग? We'll say that is ओपन सिस्टम। तो गर्म चाय आप रख दीजिए, गर्म पानी को आप ग्लास में रख दीजिए, वो किसका एग्जाम्पल है? बोलो बोलो बोलो। यस, ओपन सिस्टम का। तो अब बच्चा बोल रहा है सर इधर लिविंग बीइंग बोला है उसने, प्लांट्स बोला है, तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, भागते, तो क्या होता है? पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, बॉडी का तापमान बढ़ता है, फिर आप थोड़ा सा बैठते हो ऐसा ऐसा कोई जहां पे थोड़ा छाव हो या फिर पेड़ के नीचे बैठते हो तो आपको ठंडा फील होता है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना भाई। व्हाट इज हॉटनेस, व्हाट इज टेम्परेचर? द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अगर तुम्हारा तापमान ज्यादा है, तुम किसी चीज को टच कर रहे हो तो तुमको वो चीज ठंडी लगेगी, तुम्हारा तापमान कम है, वो चीज को तुमने टच किया तो वो तुमको गर्म लगेगा। ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर वी फील देयर इज अ हॉटनेस और कोल्डनेस, व्हाटएवर इट इज। तो ये बेसिकली कैसे ना, प्लांट और लिविंग जो होते हैं ना, ये लोग एक्सचेंज करते हैं भाई एनर्जी सिस्टम के अपना एटमॉस्फेयर के साथ में। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है बच्चा लोग। किसका एग्जांपल है? ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
100%? वेरी गुड। इसमें कुछ है नहीं, ये सब फैक्चुअल डेटा के क्वेश्चंस हैं, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। तो आप ऐसे 10 सेकंड में क्वेश्चन को देखोगे और टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an extensive property? देखो इस बार है ना बोर्ड एग्जाम में आया था, आपके एचएससी के बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। वैसे क्वेश्चन तो क्रीम है, इसके आने के चांसेस भी होते हैं। तो आई फॉर इंडिपेंडेंट एंड आई फॉर इंटेंसिव, ई फॉर एक्सटेंसिव। तो दो प्रॉपर्टी होती है बच्चा लोग, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होती है? इंटेंसिव। और दूसरी क्या होती है बच्चा लोग? एक्सटेंसिव। क्या होती है? एक्सटेंसिव। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना करे उसे बोलना है इंटेंसिव। अब बच्चा बोले सर मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे कि देखो तुमने क्या किया ना, 10 लीटर पानी गर्म किया, उबाला पानी। कोई बोलेगा 1 लीटर उबाला, कोई बोलेगा मैंने आधा लीटर उबाला। तो जब पानी उबलने लगेगा ना, जैसे उबलना स्टार्ट किया उसको तभी का तापमान देखना 100 डिग्री रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पानी की मात्रा के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ? इंटेंसिव। क्या हुआ बच्चा? इंटेंसिव। बात समझ में आ रही है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अ इंटेंसिव। सरफेस अपनी ये जो विस्कोसिटी होती है, ये देख लो विस्कोसिटी, फिर बाद में तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जो प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड करती है उसके क्या बोला जाएगा? एक्सटेंसिव। क्या बोला जाएगा? एक्सटेंसिव। जैसे बोलो एक्सटेंसिव। तो बच्चा देखो जो मास होता है ना बच्चा लोग, मास वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एनर्जी, खास करके एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब क्या होती है तुम्हारी? ये सब भी तुम्हारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, E = mc² होता है भाई। अब अमाउंट जो होता है ना, जितना बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा। मान लो आपने क्या करा, जैसे याद है ना बेबी एटम बम। अब बेबी एटम बम फोड़ोगे तो 2-4 स्टेट गायब हो जाएंगे। कोई बड़ा एटम बम फोड़ दिया तो जब एटम बम की मात्रा बढ़ती जा रही है, उसका साइज इंक्रीज होते जा रहा है, उसके अंदर ज्यादा आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते जा रहे हो, तो वो ज्यादा डिजास्टर करेगा। तो बोलने का मतलब एनर्जी जो है वो मैटर के साथ में बढ़ रही है। तो वो एक प्रकार से क्या हो गया? एक्सटेंसिव हो गया। तो यहां पर क्या है भाई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है इसमें? नंबर ऑफ मोल्स। क्या है बच्चा लोग? नंबर ऑफ मोल्स। क्या है यहां पे? नंबर ऑफ मोल्स। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? सही आ रहा है? ग्रेट। अगला क्वेश्चन है, इफ अ गैस absorb 200 joule of heat and expand by 500 cm3, 200 जूल ने वो खाया और 500 सेंटीमीटर क्यूब से वो एक्सपांड कर गया अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने को निकालना है। क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप जो उसको हीट दे रहे हो ना वो Q है, और वो काम कितना कर रहा है? एक्सपांड कितना कर रहा है? 500 cm3, मतलब उसका चेंज इन वॉल्यूम है। और वो टाइम पे उसका प्रेशर क्या है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये एक्सपांड कर रहा है Q - W। क्या कर रहा है? ये एक्सपांड कर रहा है ना, तो वर्क डन W नेगेटिव होगा। आपने कितना एनर्जी दिया उसको? 200 जूल दिया। कितना दिया बच्चा लोग? किधर है 200 जूल दिया। तो 200 माइनस, अब W बराबर P डेल्टा V भी होता है मेरे भाई लोग। क्या होता है? W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V भी होता है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? सही जा रहा है? 1% भी डाउट रहेगा तो चैट बॉक्स में बोलो, सर आई एम गेटिंग डाउट। बट मेरे को लगता नहीं तुम लोगों को डाउट आएगा, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है। इसके पहले के जो 4 क्वेश्चन किए ना, वो सब ऐसा चुटकी में करने वाला था। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आ रहा है, तो वो भी तुम लोग कर लोगे, मेरे को भरोसा है, तुम लोग सब स्मार्ट हो। नाउ सो W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V आ रहा है बच्चे लोग।
अब ये जो P डेल्टा V है ना, ये उठा के तुम यहां पे रख दो। रख दिया सर। अब क्या करना है सर? अरे आप कैलकुलेशन करिए। वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन। सो बच्चा लोग 200 माइनस प्रेशर कितना दिया है लोगों ने? 2 इंटू 10⁵ इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है? 500 cm3। क्या हो रहा है भाई? चलो 500 cm3। तो अभी अपने को क्या करना है? इसको एनर्जी तो वैसे निकालनी है जूल में। किस में निकालनी है? जूल में। तो प्रेशर दिया है न्यूटन पर मीटर और ये दिया है तुम्हारा 10⁻⁻, तो इसको भी अपन कर लेते हैं इसमें। किसमें? मीटर में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻500 है ना, तो इसको 10⁻6 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर है ना बच्चा लोग, ये न्यूटन पर मीटर है स्क्वायर, तो आपने इधर सेंटीमीटर क्यूब लेके काम नहीं कर पाएगा। यूनिट जो होती है वो आपस में सेम यूनिट रहेगी, तो ऐड होगी, मल्टीप्लाई होगी, जो भी होगा सेम का ही होता है। तो इसको भी अपन कर लेंगे मीटर में। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो 10⁻³ क्यूब है ना, तो 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। तो ये क्यूब है तो 3 बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 कर दो और इसको करो सिंप्लीफाई। कोई दिक्कत? यस और नो? यस, 10⁻² मीटर। ठीक है बच्चा लोग, अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे ये नंबर को। तो यहां पर जो सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा नॉर्मली, तो ये बनेगा आपका 200 में से ये 100 निकल जाएगा। ये 10⁻, ये 7 हो गया, बराबर है। 10⁻5 है ना बच्चा, और इधर का 2 ऐड कर तो 7 हो गया, और ये कितना हो गया? हाँ, तो यहां से आ गया तुम्हारा 10, और ये 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 हो गया 100, तो 200 माइनस 100 कितना आ रहा है? 100 जूल। ऑप्शन सी क्या बन रहा है? ऑप्शन। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है ना? खत्म। अब ये एक्सपांड किया ना, वर्क डन सिस्टम नहीं करा, तो अपना इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, अभी क्या होता है कि Q माइनस W, कभी कभी प्लस भी दिखता है, तो कॉम्प्रेस करेगा ना तो प्लस लिखने का, एक्सपांड करेगा तो माइनस लिखने का, वो साइन कन्वेंशन तुमको पता है। अभी कभी कभी पूछते हैं ना, वर्क डन परफॉर्म एट इन एडियाबेटिक है, तो हीट जा नहीं रही है, उसको हीट मिल नहीं रही है, तो वो कैसे काम कर रहा है? तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे काम करेगा, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। नाउ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन? भाई इसमें क्या है? इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है? ये U, ठीक है। अब ये Q जो है ना बच्चा, ये आपने हीट दिया है, और W, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी। नॉर्मली इक्वेशन यही है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस फैक्चुअल डेटा। इसमें कुछ करने का नहीं, तामझाम ज्यादा लगाना ही नहीं, सीधा देखा क्वेश्चन और आगे सीधा अपन बढ़ गए। कोई डिफिकल्टी रहेगी तो चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन, आई विल रिपीट दैट कॉन्सेप्ट, अदरवाइज अपन अगले अलग से कर लेंगे, टेंशन नहीं है। नाउ डेल्टा H माइनस डेल्टा U फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपने को करना है। तो सबसे पहली बात क्या करो यहाँ पे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U वाला जो फॉर्मूला है W, तो W की जगह पे P डेल्टा V लिखते हो, और डेल्टा V की जगह पे डेल्टा nRT लगा देंगे हम लोग। बात समझ में आ रही कि नहीं? PV जो है उसकी जगह पे डेल्टा nRT लगा देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? फॉर्मूला लिखना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन प्लस हाफ O2 विल गिव यू CO। अब भाई कैसा है ना कि ये तो सॉलिड है, ये गैस और ये गैस है, तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। डेल्टा एन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 1 माइनस 1/2, दैट इज 1। अब डेल्टा H माइनस डेल्टा U, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा nRT।
अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। तो अभी मेरे को पूछा क्या, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा ना, तो बच्चा लोग तो ये दोनों इसको इधर लेके चला गया मैं, तो फॉर्मूला ये बन गया। अब डेल्टा एन तुम्हारे को कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। आर की वैल्यू किसमें दी है, जूल में पूछा ना, तो आर का हमारे पास 3 वैल्यू होता है, लीटर एटीएम में, कैलोरीज में और जूल में। तो कैलोरीज में रहेगा ना, तो आर का वैल्यू हम लोग रफली 2 लेते हैं, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन। लीटर एटीएम में रहेगा और तुम्हारा आर का वैल्यू जूल्स में रहेगा, तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स अपना मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स दोनों रहता है। और ये 0.0821 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। तो यहाँ पे जूल में लेना है, किसमें लेना है बच्चा लोग, जूल्स में लेना है। तो आर की वैल्यू ले लिया आपने कितना, ये 1/2 हो गया इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया बच्चा ये लोगों ने, 298 दिया है ना, तो इसको क्या मान सकते हो 300 मान लो, और क्या करोगे इजी कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्या हो गया, ये 150 हो गया, 150 इंटू 8 मल्टीप्लाई मारो, सो 150 इंटू 8 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको आएगा लगभग 13 इसके आसपास ही आंसर आएगा। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ भाई, 1238 जूल पर मोल आ जाएगा, 1238 जूल पर मोल। कोई दिक्कत, सही जा रहा है सब? 1% भी डिफिकल्टी रहेगा ना बच्चा लोग, सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, विल रिपीट। अभी तक मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट किया, मैंने बताया एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, व्हाट इज देन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज द ओपन सिस्टम, व्हाट इज द क्लोज सिस्टम, व्हाट इज एडियाबैटिक सिस्टम। ये सब चीजें हम लोगों ने कवर करी है, ये सब चीजें हम लोगों ने कवर की है। सही जा रहा है, सही जा रहा है, ग्रेट। अपने को तुम लोग ऐसे स्टूडेंट चाहिए, हाँ मतलब पूछो, डाउट है तो मेरे को बोलो सर ये डाउट आ रहा है, तो अपन सब करेंगे, टेंशन नहीं है। चलो, व्हाट वुड बी द वर्क डन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। देखो एक्सपांड कर रहा है भाई, तो डब्ल्यू यहाँ पे जब कोई भी चीज एक्सपांड करती है ना, तो वो अपनी एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहा है, अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है बच्चा, कंज्यूम कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है उधर डब्ल्यू जो आएगा वो निगेटिव आएगा, तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये तो रिजेक्टेड हो गया भाई। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल जब बोलेगा ना, तुम्हारे पास वर्क डन का 2 फॉर्मूला था, W इज इक्वल टू P डेल्टा V और W इज इक्वल टू बड़ा वाला फॉर्मूला होता है 2.303 RT log of V2 upon V1 और P1 upon P2। तो तुमको जो भी डेटा दिया उसके हिसाब से तुम फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे क्या बोला उसने, What would be the work done obtained from a isothermal reversible expansion of 1 mole of chlorine from 1 DMQ to 50 DMQ। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा दो, W इज इक्वल्स टू एक्सपांड करा ना, माइनस 2.303 nRT log of V2 upon V1। यस सर नो। अब यहाँ पे क्या करो, आप डेटा पुटअप कर दो, N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया, 1 मोल दिया है, और 1 DMQ से 50 DMQ चला गया, तो V2 की वैल्यू 50 हो गई, और V1 की वैल्यू तुम्हारी 1 DMQ हो, तो DMQ कैंसिल हो गया। N का नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, R का वैल्यू क्या दिया है, जूल्स में ले रहे हैं, हाँ तो 8.314 ले लेंगे, 8.314 इंटू 10⁻³ कर देंगे, और टेम्परेचर कितना दिया बच्चा, 273 केल्विन दिया है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे बट ऑब्वियस इसको मैंने कैलकुलेशन करा, इट कम्स A। क्या आता है A। कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं, आपको अगर न्यूमेरिकल के अंदर उसने बोला है वर्क डन कैलकुलेट करिए, तो 2 ही फॉर्मूला है वर्क डन का। अच्छा, एक क्वेश्चन आया भी था बोर्ड्स के एग्जाम में कि भाई वर्क डन क्या होगा, तो बच्चे लोगों ने क्या करा, वर्क डन जब भाई बाहर का कुछ एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है तो वर्क डन 0 होता है ना, वैक्यूम में वर्क डन क्या है, 0। क्यों 0? क्योंकि P एक्सटर्नल है ही नहीं कुछ, नो P एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल प्रेशर, सो इट इज 0। बात समझ में आ रही है? If you have any difficulty, please ask me. If you have any difficulty, I will repeat the concept. बात समझ में आ रहा बच्चा लोग? बहुत सही जा रहे तुम लोग, great. Keep it up. So, what would be the work done? ये आई गेस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैंने बता दिया 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, W मैक्स और W। तो W मैक्स मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है तो उसमें वर्ड लिखा रहेगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अगर छोटा वाला फॉर्मूला दिया है, मतलब उसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्ड नहीं यूज किया, तो आपको छोटा वाला फॉर्मूला यूज करना है, W इक्वल टू P डेल्टा V।
सही आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, विल गो टू द नेक्स्ट वन। कोई डिफिकल्टी है तो बच्चे लोग बता दीजिए मुझे। यस, हाँ। The entropy change in the fusion of 1 mole of solid melting at 27 डिग्री सेल्सियस is, मतलब आपको क्या निकालना है बच्चा? डेल्टा एस निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा एस। क्या निकालना है? डेल्टा एस। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला है। अब आपको इसमें क्या करना है? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो हो जाता है। सो देयरफॉर डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। आपको निकालना क्या है? यू आर सपोज टू गेट द एंट्रोपी चेंज ना बच्चा। तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन टी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? डेल्टा एच अपॉन क्या हो जाएगा? टी। क्या हो जाएगा? टी। तो अभी मेरे को क्या करना है? डेल्टा एच मतलब अपने को दिया है ना एंथैल्पी फ्यूजन, तो दिया ही है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 2930 जूल पर मोल, एंड टेम्परेचर कितना दिया है? 27 दिया है, तो उसमें ऐड कर दो 273, तो कितना बन गया? तो दोनों को डिवाइड मार दो। सो 2930 को डिवाइड बाय 300 करना है। क्या करना है बच्चा? 2930 डिवाइड बाय 300, तो ये रफली क्या हो रहा है? इसका 10 टाइम्स है, तो ऑप्शन ए बन रहा है। क्या बन रहा है? ए। समझ में आ रही बात सबको? 100%। 1% भी डाउट आएगा तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल रिपीट दैट कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हो बच्चा लोग? सही जा रहा है? सबको समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? थम्स अप, गिव थम्स अप। यस, तुमको तुम्हारे में 2 लाइन बोलो, 2 लाइन बोलो, 2 लाइन मोटिवेशन लाइन बोल दो। चलो मोटिवेशन लाइन है, जैसे कि तुम ना किसी के चक्कर में हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि देखिए अब बच्चे लोगों को क्या होता है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में उन लोगों को प्यार हो जाता है। गलत है भाई, हर एक चीज का अपना टाइम है, टाइम पे सब चीजें होंगी तो परफेक्ट होता है, फिर कोई डिफिकल्टी नहीं आती, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होती, सब स्मूथली होता है। तो पढ़ाई के टाइम पे अपने को ये नहीं करना है। अगर कर रहे हो तो आपके हाथ से बहुत कुछ चला जाएगा, लक्ष्मी चली जाएगी, खुशी भी चली जाएगी, और कुछ जो कुछ आने वाला रहेगा वो भी चला जाएगा। तो सुनो, 2 लाइन सुनो, मतलब ये सीरियस मत लेना, बट सुन के बोल जाओ और फोकस करते हैं। 2 लाइन कैसी है बच्चा लोग? तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को तुम्हें बंद करना है, तो बंद करने से पहले ये 2 लाइन बोल के खत्म करना है। तो लाइन कुछ इस प्रकार है, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन लाखों है हंसी, बहुत लंबी है जमीन लाखों है हंसी, इस जमाने में सनम बस तू ही एक नहीं। बस ये लाइन बोलने का, मैटर क्लोज करने का, खत्म। भाई खुद का कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो, किसी के पैरों में इतना मत गिर जाओ कि भाई तुम ही हो, तुमको हम देखते नहीं है तो हमको दिन हमारा नहीं गुजरता, ऐसा मत समझो। नो, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, और तुम्हारे लाइफ में जिसने कुछ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, तुम्हारा कोई फ्रेंड हो, तुम्हारा कोई अच्छा टीचर हो, बस बाकी लोगों से हेलो है, बाय बाय, खत्म। और ज्यादा पछड़े में पड़ने का नहीं, जो तुम्हारे लिए खड़ा है उसके लिए तुम कंसर्न रहो, बाकी लोगों के लिए तो टेंशन नहीं लेने का। समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करना है अपने को। अभी ये जो तुम्हारे 45-46 डेज बच रहे हैं ना, आग लगाना है तुमको, आग फुल। यू शुड बी हाईली मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव हो बच्चा लोग, पॉजिटिव। समझ रहे हो कि नहीं? अपने को ना देखो 2-4 चीजें करनी, 2-4 ज्यादा नहीं, 2-4 प्लानिंग करो। क्या क्या तुम्हारा ये
अपना रूटीन का है। आप जब एक वीक का प्लानिंग करते हो, जैसे कि आपने अगर थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करा है, तो क्योंकि तुमको पढ़ना तो ऑलमोस्ट 26 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री, अगर मैं इसका सीईटी का बात कर रहा हूँ और जेई का बात करो तो भाई तुमको 30 के आसपास चैप्टर पढ़ने हैं। तो तुम प्लान ऐसे करो कि तुम्हारा चीज़ें ना दोनों में कवर हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जेई वालों को तो कैसा है, अभी उनके पास टाइम भी नहीं है, तो आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कुछ मोटे मोटे चैप्टर्स ऐसे ऐसे पढ़ो जो आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हमारा 18 से 20 क्वेश्चन जो है ना राइट होना चाहिए केमिस्ट्री में। मतलब 50% भी क्वेश्चन तुम्हारा राइट है ना तो डिसेंट स्कोर आएगा भाई, टेंशन नहीं। बट प्लानिंग वैसा करो। सीईटी वाले के पास तो चांदी ही चांदी है, मतलब भरपूर समय है। तो आप लोग सीईटी का भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, टेंशन मत लो, उसका भी चालू है प्रिपरेशन अपना, वो भी करेंगे। तो वो लोग के लिए ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या है, उनके पास समय भरपूर है और उनको क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत एकदम डिफिकल्ट नहीं आता है, तो वो लोग आसानी से कर सकते हैं। और जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत कर रहा है ना, 100% वो आगे बढ़ जाएगा, 100%। हाँ, जिस कॉलेज को 1 नंबर पे डालेगा ना प्रेफरेंस को मिल जाएगा, 99% आराम से मिलता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। सो अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन इथेनॉल का मैंने कर दिया कंबशन, उसको मैंने जला दिया, तो कंबशन करने के बाद मेरे को मिल रहा है CO2 एंड वाटर। क्या मिल रहा है? CO2 एंड वाटर। सो विच इज ट्रू? डेल्टा H और डेल्टा U का अपने से वो बोल रहा रिलेशन निकालना है। तो बच्चा लोग डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT होता है, ये तो सबको पता ही चल गया भाई अभी तक। तो ये इक्वेशन के लिए मेरे को बोलो डेल्टा N का वैल्यू क्या बनेगा? डेल्टा N क्या बनेगा बच्चा लोग? बोलिए बोलिए बोलिए। गैस यहाँ पर 2 है और यहाँ पे गैस ये 3 हो गई ना। सॉलिड का और लिक्विड को तो लेते नहीं हो तुम लोग, तो 2 - 3 कितना हो गया? -1। कितना हो गया बच्चा लोग? -1। कितना हो गया? -1। तो ये जो है आपने डेल्टा H, इसको डेल्टा, ये U की जगह पे आप E भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? E। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस 2RT। डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस क्या 2 आएगा? नहीं भैया, 2 के साथ 1 आएगा, 1 माइनस 1RT। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट 1 सेकेंड। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस RT। तो ये दिख रहा है आप लोगों को कहीं पे? पहला ऑप्शन। कोई डिफिकल्टी? कोई भी डिफिकल्टी तो प्लीज लेट मी नो। सब इजी क्वेश्चन है, सब PYQ ही है। अभी 1-2 मैं थोड़े और डिफिकल्ट लेवल भी लेने वाला हूं, इसमें आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है इज रेज फ्रॉम 298 टू 308 केल्विन, हीट सप्लाइड मतलब Q आपने दिया 500 जूल, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपने क्या किया? 1 मोल गैस को हीट करा है कब? 298 से लेके चले गए आप उसको 308 केल्विन तक। हीट सप्लाइड टू द गैस इज 500 जूल, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहां पर जो है आपको देखना है अभी वर्क डन, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? Q प्लस डब्ल्यू। क्या हो रहा है? Q प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। और आपने हीट कितना दिया है बच्चा लोग? Q इज गिवन हाउ मच? 500। कितना दिया है? 500 दिया है। ठीक है बच्चा लोग। और W क्या हो रहा है? वर्क डन। गैस इज हीटेड, टेम्परेचर। भाई कुछ काम ही नहीं हो रहा है इसमें, टाइम पास कर रही है। वर्क डन क्या है इसमें? कुछ नहीं हो रहा है वर्क डन। समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्क डन मतलब क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 0। और इंटरनल एनर्जी और Q फिर दोनों सेम हो गया ना। क्या होगा? वर्क डन यहां पर जो है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि देखो W इज इक्वल टू P डेल्टा V होता है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम तो हो नहीं रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम में हो ही नहीं रहा है, तो बट ऑब्वियस है W भी क्या हो जाएगा बच्चा? 0। तो जब W 0 हो गया तो डेल्टा U बराबर Q हो गया। तो डेल्टा U बराबर Q,
दैट इज 500 एंड वर्क डन इज 0, तो राइट ऑप्शन हो गया बी। सही जा रहा है बच्चा लोग? चुटकी में करो, चुटकी में खेलोगे। सही है कि नहीं? गिव थम्स अप इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, गिव थम्स अप। यस, हाँ बोलो बोलो बोलो, एनी डाउट है? कुछ भी डाउट तो बोलिए, जस्ट लेट मी ड्रिंक वाटर। सही है बच्चा लोग? हाँ, 2 लाइन सुनना है? बोल दूं? अच्छा, लेक्चर के एंड में बोलूंगा मैं, मोटिवेशन लाइन बोलूंगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2 mole of ideal gas at 27 degrees Celsius is expanded reversibly from 2 liter to 20 liter। 2 लीटर से तुमने 20 लीटर कर दिया भाई, वो एक्सपांड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है। So we are supposed to get the value of entropy change। तो एंट्रोपी चेंज जो होगा, डेल्टा एस निकालना है। क्या निकालना है? एंट्रोपी चेंज। वर्क डन W, बिकॉज दे आर आस्किंग द एंट्रोपी चेंज का भी फॉर्मूला जो W का है ना, वही फॉर्मूला है 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। अब बच्चा लोग क्या करना है, इसमें जस्ट डेटा पुटअप करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। 1% का भी कुछ इसमें चेंजेस आने वाला नहीं है भाई। जो आपका वर्क डन का फॉर्मूला था, वही एंट्रोपी चेंज का भी फॉर्मूला है। आर की वैल्यूज अपने को कैलोरीज में लेनी है, तो सिंपल सी बात है भाई, मोल्स कितना दिया है अपने को? 2 मोल्स दिया है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए 2.303 इंटू 2 मोल्स का 2 है और ये कैलोरीज का 2 है, क्योंकि आर की 3 वैल्यू होती है ना, वो बता दिया मैंने। टेम्परेचर क्या लेना है बच्चे लोग? 273 ऐड कर दो इसमें, तो 300 केल्विन हो गया। लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, लॉग ऑफ 10, देखो V2 कितना दिया है बच्चा? 20 दिया है, सो 20 अपॉन 2 ले लो, लॉग ऑफ 10 होगा। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। ये क्या है? ये 1 है, खत्म। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 इंटू 4 इंटू 2 पॉइंट दिस। यस और नो? सो व्हेन वी डू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन हियर, तो इसका जो अपने को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आना चाहिए वो है this 9.2। just do the multiplication, you will be getting the 9.2। is it okay? yes or no? सबको क्लियर है बच्चा?